हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द स्कूल फॉर गुड एंड इविल। मूवी की स्टार्टिंग में कई साल पहले दो शक्तिशाली भाइयों रेहान और रफाल ने फेरी टेल्स की दुनिया में अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक स्कूल बनाया। वे दोनों आपस में संतुलन बनाए रखने के लिए हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे ताकि बाहरी दुनिया के बीच अच्छाई और बुराई बराबर बनी रहे। लेकिन एक दिन रफाल को खूनी जादू मिलता है जो उस पर हावी होकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। रफाल अपने भाई को एक बार फिर से लड़ने के लिए चुनौती देता है, लेकिन इस बार लड़ने पर भी रफाल हार जाता है और खाई में गिरकर मर जाता है। इसके बाद हमें गैवेल्डन विलेज में सोफी और एगेथा नाम की दो फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। सोफी को परी कथाएं पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, जबकि एगेथा को भूत प्रेत की कहानियां पढ़ना पसंद है। दोनों की सोच एकदम विपरीत होने पर भी वे दोनों एक दूसरे की अच्छी फ्रेंड थी। सोफी ने ऐसी कोई परी कथा नहीं छोड़ी जो उसने पढ़ी ना हो। सोफी और एगेथा बुक स्टोर में जाती हैं नई किताबें खरीदने के लिए, लेकिन शॉपकीपर सोफी को एक बुक देकर कहती है सभी परी कथाओं की कहानी SGE यानी स्कूल फॉर गुड एंड इविल से शुरू होती है। ये कहानी एक सच्ची घटना है। कई साल पहले इस गांव की लियोनारा नामक लड़की को अंधेरी रात में कोई दानव उठा ले गया था। मानते हैं स्कूल किसी वजह से उसको चाहता था और उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। सोफी शॉपकीपर की कहानी से इम्प्रेस होकर एक लेटर उस स्कूल के लिए लिखती है और उसी जगह उस पेड़ पर रख देती है जहां पर वो लड़की गायब हुई थी। इसके बाद सोफी रात में उसी जगह पर आ जाती है जहां वो लड़की गायब हुई थी, लेकिन एगेथा भी उसका पीछा कर वहां आ जाती है। उस जगह का आसमान लाल हो जाता है। वहाँ पर काले धुएं में एक दानव सोफी को पकड़कर ले जाता है, लेकिन एगेथा सोफी का हाथ पकड़ लेती है जिससे वो दानव उसे छोड़ देता है। कुछ देर बाद वहाँ बड़ा कंकाल पक्षी आता है और उन दोनों को पकड़कर ले जाता है। एगेथा को बहुत डर लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद जब वे दोनों स्कूल्स देखती हैं तो उन्हें खुद पर यकीन नहीं होता। कंकाल पंछी एगेथा को एवर स्कूल यानी अच्छाई के स्कूल में और सोफी को नेवर स्कूल यानी बुराई के स्कूल में छोड़ देता है। सोफी तुरंत स्कूल के अंदर जाकर टीचर लेडी लेसो से कहती है आपसे कोई गलती हुई है। मैं अच्छाई के स्कूल में जाना चाहती थी, लेकिन मैं यहाँ गलती से आ गई हूँ। लेकिन लेडी लेसो कहती है नेवर से कभी गलती नहीं होती। यहाँ एवर स्कूल में एगेथा प्रोफेसर डावी से मिलती है। एगेथा डावी से कहती है उसकी फ्रेंड यहाँ आना चाहती थी, लेकिन वो गलती से यहाँ आ गई। डावी कहती है तुम्हारी फ्रेंड एक नेवर है, इसलिए वो बुरे स्कूल में है, और तुम एक एवर हो, इसलिए तुम अच्छाई के स्कूल में हो। क्योंकि तुम्हारे दिल के अंदर अच्छाई और महान ताकतें छुपी हैं, इसलिए तुम्हें उन्हें अंदर जगाने की जरूरत है। उसे महसूस करो। जादू जज्बात के बाद आता है। तुम्हारे जज्बात जितने मजबूत होंगे जादू भी उतना ताकतवर होगा। एगेथा कहती है ऐसा कुछ नहीं है। डावी एगेथा को तैयार करती है। इसके बाद एगेथा और सोफी एक फंक्शन में मिलती हैं जहां एगेथा ने अच्छे सुंदर कपड़े पहने थे, वहीं सोफी को सादा काले कपड़े का गाउन मिला था। दरअसल ये फंक्शन अच्छाई और बुराई दोनों के स्टूडेंट्स के लिए था। यहाँ पर प्रोफेसर डावी और लेडी लेसो अपने सभी स्टूडेंट्स को बताती हैं आप सभी को यहाँ भविष्य का नायक और खलनायक बनने के लिए चुना गया है, ताकि बाहरी दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों के बीच में संतुलन बना रहे। इसके लिए दोनों स्कूल की बेस्ट स्टूडेंट्स की प्रतियोगिता में दोनों को लड़ाया जाता है, जिसमें एक बार फिर एवर स्कूल की तरफ से टेड्रोस जीत जाता है। दरअसल इस फंक्शन में होने वाली लड़ाई नेवर यानी बुराई का स्कूल 200 सालों से जीत नहीं पाया, इसलिए लेडी लेसो जो
कि बुराई के स्कूल की टीचर हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ स्कूल मास्टर रेहान आ जाता है और एवर स्टूडेंट्स को बधाई देता है। फंक्शन में बैठी सोफी और एगेथा मास्टर से कहती हैं कि उन्हें गलत स्कूल में भेजा गया है। जवाब में मास्टर रेहान कहता है कि ये अच्छाई और बुराई का स्कूल है, यहाँ आने से पहले स्टूडेंट्स द्वारा उनकी किस्मत लिख दी जाती है, यहाँ किसी से कोई गलती नहीं हो सकती। ये कहकर चला जाता है। रात में एगेथा अपने कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाती है जहाँ उसे रफाल मिलता है। रफाल एगेथा को वार्न करता है, सोफी से दूर रहो, उसे अपना मकसद पूरा करना है। एगेथा वहाँ से भागकर सीधा सोफी के पास जाती है और उसे लेकर स्कूल मास्टर के पास पहुँचती है। स्कूल मास्टर कहता है कि स्कूल में इतने भूत प्रेत और आत्माएं भटकती हैं कि वो उन पर ध्यान नहीं दे पाता। सोफी मास्टर से कहती है कि आपसे जरूर कोई गलती हुई है, उसे अच्छाई के स्कूल में जाना चाहिए। मास्टर कहता है, हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, तो तुम्हें साबित करना होगा। अगर तुम एक सच्ची राजकुमारी हो तो तुम्हें अच्छाई के किसी स्टूडेंट को प्यार का एक सच्चा किस देना होगा। सोफी इसके लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन एगेथा एक क्लास में होती है। वहाँ उन लड़कियों को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर एनीमोनी आती हैं, जो कहती हैं अगर तुम्हें कोर्स में पास होना है तो तुम्हें मुस्कुराकर दिखाना होगा। एगेथा को तो मुस्कुराना भी मुश्किल लगता है। वहीं बुरे स्कूल में सोफी को सिखाया जाता है कि बदसूरत कैसे बनते हैं। सोफी और एगेथा दोनों अपने अपने टेस्ट में फेल हो जाती हैं। क्लास के बाद जब वे दोनों मिलती हैं तो सोफी एगेथा को बताती है कि उसने अपना राजकुमार चुन लिया है। सोफी एगेथा को अपना लेटर टेड्रोस को देने के लिए कहती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टेड्रोस की गर्लफ्रेंड बीट्रिक्स होती है। एगेथा टेड्रोस से मिलती है, दोनों आपस में बात करते हैं। टेड्रोस एगेथा को पसंद करता है और एगेथा टेड्रोस को एक लेटर देती है जो सोफी की तरफ से है। इसके बाद एगेथा बाकी स्टूडेंट्स के साथ फॉरेस्ट सर्वाइवल टीचर के साथ जंगल में चली जाती है। वहाँ टीचर सारे स्टूडेंट्स को तेज दांत वाले गुलाबी फूलों से मिलाता है, जो उन सबको खाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। यह देखकर एगेथा का फ्रेंड ग्रेगर बहुत डर जाता है। तभी उसके फ्रेंड को एक जंगली फूल काट लेता है, जिसकी वजह से वो डर कर भागने लगता है। एगेथा उसके पीछे जाती है क्योंकि वो पहले 2 बार फेल हो चुका है। अगर वो इस बार फेल हुआ तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। ग्रेगर के चारों ओर बादल आ जाते हैं और उस पर बिजली गिरने लगती है और ग्रेगर वहां से गायब हो जाता है। यह देखकर एगेथा शॉक्ड हो जाती है। यहाँ लेडी लेसो अपनी क्लास में अपने दुश्मन को हराने के लिए अनोखी ताकतों का इस्तेमाल कैसे करते हैं यह सिखाती हैं। लेसो अपने स्टूडेंट्स को शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए कहती हैं। इसी दौरान हेस्टर और सोफी के बीच में बहस हो जाती है। हेस्टर गुस्से में आकर अपने गर्दन के छिपे टैटू से एक ड्रैगन को बाहर निकालकर सोफी के ऊपर अटैक करती है, लेकिन उसे बचाने के लिए वहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती हैं और हेस्टर के ड्रैगन को लग जाती हैं, जिससे हेस्टर तड़पने लगती है। तो सोफी मधुमक्खियों को दूर हटने के लिए कहती है। तब वे मधुमक्खियां रफाल का रूप ले लेती हैं। रफाल को देखकर लेडी लेसो समझ जाती है कि सोफी के पास जरूर कोई सुपर नेचुरल पावर है, जो रफाल को सोफी की तरफ अट्रैक्ट करती है। वहीं लेडी लेसो खुद से वादा करती हैं कि अगर सोफी वही लड़की है जिसकी उसे तलाश है तो वो उसे तैयार करेंगी। सोफी लेडी लेसो से रफाल के बारे में पूछती हैं। लेडी लेसो कहती हैं रफाल स्कूल मास्टर का भाई था। एक जमाने में वो सबसे ताकतवर इंसान हुआ करता था, लेकिन उसके जाने के बाद बुराई कभी अच्छाई के ऊपर जीत नहीं पाई। यहाँ एवर स्कूल में प्रोफेसर डाबी स्टूडेंट्स को अच्छाई का लेसन दे रही थी और इसी दौरान उन्हें तालाब की इच्छा पूर्ति मछलियों के बारे में बताती हैं। सभी राजकुमारियाँ अपनी अपनी इच्छा को एक एक कर मांगती हैं, लेकिन जब एगेथा की बारी आती है तो एगेथा कहती है कि वो सब घर चले जाएं। तालाब की सभी मछलियाँ एक लड़की में बदल जाती हैं। वो लड़की एगेथा को बताती है
कि 100 साल से मैं सबकी इच्छाएं पूरी करती आ रही हूँ। तुम वह पहली राजकुमारी हो जिसने मेरे लिए घर मांगा है। और फिर वो लड़की हवा में गायब हो जाती है। रात में सोफी टेड्रस से मिलती है, लेकिन नेवर स्कूल के गार्ड सोफी को पकड़कर लेडी लैसो के पास बेसमेंट में ले आते हैं। बेसमेंट में लेडी लैसो सोफी के बाल काट देती है, जिससे सोफी डिप्रेस्ड हो जाती है। उसे शीशे में रफाल दिखाई देता है। रफाल सोफी के अंदर छिपी शैतानी ताकतों को उससे अवगत कराता है। उसके बाद सोफी पूरी तरह से बदल जाती है। उसके चलने, बात करने का तरीका और एटीट्यूड सब कुछ बदल जाता है। अब सोफी पूरी तरह से आजाद हो गई थी। उसके मन में जो आए वह सब कुछ करती थी। उसके बाद एगेथा सोफी से मिलती है। एगेथा सोफी से कहती है अगर उसे टेड्रस को इम्प्रेस करना है तो उसे वही करना होगा जो वह उससे कहेगी। इसके बाद सोफी टेड्रस के पास जाती है, जो मैदान में निशानेबाजी कर रहा था। सोफी टेड्रस से निशाना लगाने के लिए कहती है, लेकिन टेड्रस कहता है कि बुराई तुम्हें कभी सही लक्ष्य को साधने में मदद नहीं करेगी। जवाब में सोफी निशाने को हिट कर देती है। दरअसल ये सब एगेथा ने मैजिक से किया था। टेड्रस सोफी से इम्प्रेस हो जाता है। टेड्रस सोफी को जानने के लिए उसके साथ समय गुजारने के लिए कहता है। वे दोनों पूरे दिन साथ में घूमते हैं। उन दोनों को साथ में देखकर दोनों स्कूल के स्टूडेंट्स उनसे जलने लगते हैं, जिससे उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। दोनों स्कूल के टीचर्स स्कूल मास्टर के पास जाते हैं। स्कूल मास्टर सोफी और टेड्रस को अपने प्यार को साबित करने के लिए नीले जंगल की चुनौती देता है, जिसके लिए टेड्रस हाँ कर देता है। अब रात को दोनों को जंगल में छोड़ दिया जाता है, लेकिन सोफी को जंगल के बारे में कुछ पता नहीं था। सोफी उन खूबसूरत फूलों के पास चली जाती है जो उसे काटने लगते हैं। उसके डर से अब वो स्कैरक्रो के पास पहुंच जाती है, जो रात में जिंदा हो जाता था। वो डर के मारे चिल्ला रही थी। तभी एगेथा जादू से कबूतर बनकर सोफी की मदद करने आ जाती है। उन्हें टेड्रस की आवाज सुनाई देती है जो उनके पास आ रहा था। अब एगेथा छिप जाती है और सोफी को टेड्रस के पास भेजती है, मगर स्कैरक्रो की वजह से उसके जादुई तलवार गिर जाती है। स्कैरक्रो उससे बहुत बुरी तरह से मार रहा था। एगेथा सोफी को इशारा करती है कि तलवार उठाओ, टेड्रस को दो, लेकिन डर की वजह से सोफी कुछ नहीं करती। जब टेड्रस की जान खतरे में आती है तो एगेथा खुद बाहर निकलकर तलवार को उठाकर टेड्रस को दे देती है, जिससे टेड्रस स्कैरक्रो को मार देता है। टेड्रस सोफी को धोखेबाज समझता है कि उसने उसकी जान नहीं बचाई और टेड्रस वहां से चला जाता है। यहाँ सोफी उल्टा एगेथा के ऊपर गुस्सा हो जाती है। अब वो भी उसे छोड़कर चली जाती है। वापस आने पर डावी एगेथा को डांटती है और कहती है कि क्या तुम्हें अपने दोस्त पर भरोसा है। एगेथा कहती है नहीं, मेरा तो ये मानना है कि सब इंसान ही बुरे हैं, वो पेचीदा होते हैं। उधर सोफी बहुत गुस्से में थी। रफाल उसे शीशे में एगेथा को दिखाता है। वो कह रही थी सोफी बुरी है। वो उसे बात पूरी नहीं बताता, जिससे सोफी को बहुत गुस्सा आता है, जिससे अब सोफी पूरी तरह से रफाल के कंट्रोल में आ जाती है। तो उसको खून वाला जादू भी दे देता है, जो सबसे खतरनाक था। जब लेडी लैसो सोफी के पास आती है तो सोफी उन्हें भी सुना देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लेडी लैसो वही लड़की है जो 20 साल पहले गेविल्डन से गायब हुई थी। उधर अच्छाई के स्कूल में टेड्रस अपनी राजकुमारी एगेथा को चुन लेता है। तभी वहाँ सोफी आती है, जो अब चुड़ैल बन चुकी थी। उसका चेहरा भी डरावना हो गया था। सोफी टेड्रस से कहती है कि तुम्हारी राजकुमारी तो मैं ही बनूंगी। ये कहकर चली जाती है। आगे दिखाया जाता है सोफी ने स्कूल के सभी गार्ड्स और टीचर को अपने मैजिक से डॉल बना दिया है। अब ये देखकर टेड्रस बुराई के स्कूल पर हमला करने चला जाता है, मगर सोफी उसके जादू और हमले को रोक लेती है और उल्टा उन पर हमला कर देती है। अब यहाँ पर जो बुराई के स्टूडेंट थे वे खूबसूरत होने लगे थे और जो अच्छाई के स्टूडेंट थे वो बदसूरत हो गए थे। अब यहाँ सब लड़ने लगते हैं।
एगाथा सोफी के पास जाती है, उसे रोकती है और कहती है कि ये सब बंद करो, इसे रोको। तभी सोफी उधर कमरे में जाती है जहाँ जादुई किताब और पेन था। ये यहाँ स्कूल मास्टर को मारने के लिए आई थी, पर सोफी देखती है कि स्कूल मास्टर रफाल में बदल जाता है जिसने ऐसे खूनी जादू दिया था। तो रफाल कहता है, मैं तो शुरू से ही जिंदा था, मैं नीचे जरूर गिरा था लेकिन मैंने वापस आकर अपने भाई को मार दिया था, जैसा हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया। अब जैसे ही रफाल सोफी को अपने काबू में करता है तो वहाँ दोनों स्कूल तबाह होने लगते हैं। सोफी कहती है कि इसे रोको, मैं अपने फ्रेंड्स को नहीं मारना चाहती। तभी वहाँ एगाथा आ जाती है तो रफाल कहता है, अब सोफी मेरी है और मेरे रहते तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकती। वो कहती है, मेरे रहते तुम सोफी को कुछ नहीं कर सकते। तभी रफाल जादुई पेन से एगाथा पर अटैक करता है जिसके सामने सोफी आ जाती है, जिससे वो जादुई पेन सोफी को लग जाता है। अब सोफी और रफाल का जादू एक ही जैसा होता है तो सोफी को पेन लगते ही वह जख्मी हो जाती है, जिससे उसका मैजिक खत्म हो जाता है। अब वहाँ पर टेड्रस भी आ जाता है और रफाल पर अटैक करता है, मगर वो उल्टा टेड्रस पर अटैक करता है और वो दूर जाकर मिलता है, मगर सोफी अपने जादू से तलवार उसकी तरफ कर रही थी, जिसको एगाथा कूदकर पकड़ लेती है और रफाल को मार देती है। अब सोफी भी मर गई थी, जिसको देखकर एगाथा बहुत रोती है, लेकिन जब उसके आंसू सोफी के जख्मों पर गिरते हैं तो उसका जख्म ठीक हो जाता है और सोफी जिंदा हो जाती है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद अच्छाई और बुराई दोनों के स्टूडेंट्स आपस में मिल जाते हैं, वे दोनों हंसी खुशी आपस में रहने लगते हैं। तभी वहाँ से एक रास्ता खुलता है जो उनके घर का रास्ता। सोफी कहती है, अब तुम यहीं टेड्रस के साथ रुक जाओ, मैं घर जाती हूँ। मगर एगाथा कहती है, नहीं, हम दोनों साथ जाएंगे। अब वे दोनों वापस अपने गांव गैविल्डन में आ गई थीं। वो दोबारा अपनी पुरानी जैसी जिंदगी जीने लगती हैं, लेकिन अब उनके पास जादू था। एक दिन टेड्रस का तीर इंसानी दुनिया में आकर एक पेड़ पर लगता है, जिससे आवाज आती है, एगाथा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।